भाजपा सरकार द्वारा किसानों की जमीन अधिग्रहण करने और उचित मुआवजा नहीं देने सहित अन्य मुद्दों को लेकर इंदौर के राऊ विधानसभा क्षेत्र से आज किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। विधायक जीतू पटवारी के नेतृत्व में निकाली गई रैली में युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव सहित कई नेता मौजूद रहे। राऊ विधानसभा के नावट पंथ, राऊ रंगवासा होते हुए विभिन्न मार्गों से ट्रैक्टर रैली कलेक्टर कार्यालय की ओर बढ़ी। इस दौरान ट्रैक्टर रैली में शामिल ट्रैक्टर लेकर बड़ी संख्या में किसान जन शामिल हुए, जिन्होंने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की नीतियों का विरोध किया। हालांकि ट्रैक्टर रैली को रोकने के लिए रास्ते में पुलिस प्रशासन ने इंतजाम किए हैं। इसमें विधानसभा चुनाव होने को है, ऐसे में इंदौर की राऊ विधानसभा क्षेत्र में आज किसान क्रांति ट्रैक्टर रैली क्षेत्रीय विधायक जीतू पटवारी के नेतृत्व में निकाली जा रही है, जहां बड़ी संख्या में किसान लोग ट्रैक्टर रैली में यहां पर शामिल हुए हैं। राऊ विधानसभा क्षेत्र के तमाम गांवों से किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह इस ट्रैक्टर रैली में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीबी श्रीनिवास और क्षेत्रीय विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ट्रैक्टर चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही सदाशिव यादव जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं। किस तरह किसानों में सरकार को लेकर आक्रोश है, भूमि अधिग्रहण सहित तमाम मुद्दों को लेकर यह ट्रैक्टर रैली है। यह ट्रैक्टर रैली राऊ विधानसभा क्षेत्र के तमाम गांवों से होकर कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचेगी, जहां सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाते हुए सरकार को जगाने के लिए युवा किसान क्रांति मार्च इस ट्रैक्टर रैली के रूप में यह निकाली जा रही है। क्या कहेंगे इस रैली के बारे में? बढ़िया निकल रही, अच्छी निकल रही। क्या मांगे? एक नंबर। किसानों की मांगे पूरी करो। तो किसानों की कई तरह की मांगे हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने को है और ऐसे में ट्रैक्टर रैली लगातार आगे बढ़ रही है। क्या कहेंगे भैया, आप भी शामिल है ट्रैक्टर रैली में? आपके इस गाड़ी से वाहन से ये कहना चाहते हैं कि ये जन आक्रोश रैली है और जनता के प्रति जो आज मान के चलो भारतीय जनता पार्टी जो किसानों के हितों में भयंकर नुकसान कर रही, चाहे ज़मीनें हड़प रही है, चाहे उनकी फसलों के दाम नहीं मिल रहे, चाहे फसल का मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। आज सोयाबीन की भी स्थिति खराब है। तो फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं, मुआवजा नहीं मिल रहा है, ऐसी तमाम मांगों को लेकर ट्रैक्टर चल रहा है। भैया क्या कहेंगे? ट्रैक्टर यह किसानों के हक की लड़ाई है, किसानों के आत्मसम्मान की लड़ाई है और हम लड़ते रहेंगे और हमेशा तो किसानों के हक की लड़ाई जारी रहेगी। युवा किसानों का ये कहना है समाप्त करके सदस्यों को लाभ के लिए काम करेंगे। हमने निर्णय लिया है कि 3,000 रुपया कुंटल किसानों का गेहूं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार जो दुकान पर खड़ा है वो भी, जो हाथ बांध कर बैठे हैं वो भी, जो छत पे है वो भी, 3,000 रुपया कुंटल किसानों के गेहूं का दाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का इंडिया बन गया। क्या बन गया है? आपने जो प्रधानमंत्री दिन में 10 बार कहते थे इंडिया, अब कहते हैं मेक इन इंडिया, कहते थे स्टार्टअप इंडिया, कहते थे वो कहते थे अरे दौड़ने के लिए इंडिया, चलने के लिए इंडिया, बैठने के लिए इंडिया, उठने के लिए इंडिया। अब कहते हैं इंडिया जीतने वाला है। इंडिया फिर से बताओ, इंडिया। मैं एक बार बोलूँगा इंडिया, आप भी बोलना इंडिया, 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 इंडिया। जिस तरीके से किसानों का नेता अगर इस मध्य प्रदेश में कोई है तो जीतू पटवारी है, या भूमि अधिग्रहण बिल हो तो जीतू पटवारी राहुल गांधी से बोल के भूमि अधिग्रहण बिल को निरस्त करवाता। ये सबसे बड़ी लड़ाई भूमि अधिग्रहण बिल की थी कांग्रेस पार्टी की। दूसरी, जीतू पटवारी के द्वारा किसानों के प्रति राऊ विधानसभा में जब भी जमीनों का अधिग्रहण या विकास प्राधिकरण के द्वारा कोई योजनाओं में जमीन सम्मिलित की जाती तो जीतू पटवारी वो किसानों के लिए प्रति खड़ा होता है। उसके बाद में दूसरी सबसे बड़ी बात है, जब कमलनाथ सरकार 11 महीने की सरकार 3 महीने का अपना आचार संहिता के होते सोते भी 11 महीने में किसानों को 90,000 रुपए तक का कर्ज माफ करा कमलनाथ सरकार ने। और मुझे पूरी उम्मीद है
कि अब वापस से कमलनाथ सरकार बनेगी, 2 लाख रुपए किसानों के माफ होंगे। दूसरी बात, किसानों की अगर कोई लड़ाई लड़ सकता है और किसानों का अगर कोई बेटा है, वास्तविक ओरिजिनल बेटा है, तो वो जीतू पटवारी है। और जीतू पटवारी सब पे भारी और किसानों के लिए हमेशा तत्पर रहता है और हमेशा लड़ाई लड़ते रहेगा। ये ट्रैक्टर रैली जरूर है, लेकिन ट्रैक्टर रैली के माध्यम से जो किसानों के साथ निरंतर अत्याचार हो रहे हैं, यहाँ पर इंदौर शहर के अंदर निरंतर किसानों की जमीनों को छीनने का कार्य किया जा रहा है। किसानों हक की लड़ाई निरंतर, चाहे मंदसौर में किसानों पर अत्याचार हुआ तब से लेकर आज तक, मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि युवा नेता जीतू पटवारी जी निरंतर लड़ाई लड़ते हैं। आज वापस हजारों की संख्या में ट्रैक्टरों को लेकर ये बताना चाहते हैं कि तुम किसानों के साथ निरंतर अत्याचार बंद करो, किसानों की खुशहाली का ध्यान रखो। मध्य प्रदेश या देश किसानों की खुशहाली से ही खुश हो पाता है। उनकी मेहनत का जब उन्हें फल परिणाम मिलता है, उनके प्रति ध्यान होता है, तो मध्य प्रदेश और देश में एक माहौल बनता है जो भारत का वास्तविक देश होता है, वो किसानों की खुशहाली पर होता है। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी निरंतर किसानों पर अत्याचार कर रही है। पहले इन्होंने निरंतर 15 साल किया, फिर सरकार छीन कर अब निरंतर अत्याचार कर रहे हैं। ये इंतजार भी नहीं कर रहे हैं 2 महीने बाद के होने वाले चुनाव का। 2 महीने बाद जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और किसानों की वापस खुशहाली का समय आएगा। लेकिन जब तक लड़ाई विपक्ष में रहकर हमें लड़ना कर्तव्य है। इसी कारण से जीतू पटवारी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष श्रीनिवास जी के साथ में ट्रैक्टरों की संख्या, हजारों की संख्या के साथ में कलेक्टर ऑफिस पहुंचेंगे और मध्य प्रदेश की सरकार को और यहाँ पर पीतमपुर में जो किसानों की जमीन छीनने का प्रयास किया जा रहा है उसको रोकने का एक प्रयास करेंगे। जी, हम ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए हैं क्योंकि ये किसानों के हित की रैली है और सरकार के खिलाफ है, क्योंकि सरकार किसानों की बहुत सारी ज़मीनें अपने इन्वेस्टर दोस्तों को दे रही है। तो हम सारे किसान भाइयों यहाँ पे आए हैं इस रैली को संबोधित करने। कौन से गांव से आए हैं आप? हम सनाउदिया गांव से आए हैं और ये सब किसानों के लिए आए हैं हम, ताकि हमारे किसान भाइयों की जो ज़मीनें जा रही है वो जाए नहीं और सरकार अपना फैसला वापस ले ले। सनाउदिया से कितने ट्रैक्टर आए हैं? सनाउदिया से लगभग 20 से 50 ट्रैक्टर आए हैं और हर गांव से ट्रैक्टर लेके आए हैं सभी किसान भाइयों। देखिए, जिस तरीके से भाजपा की शिवराज सरकार ने किसानों को हड़पने का काम किया, किसानों की जमीनें हड़पने का काम किया है, उसी के विरोध में आज हमारे लोकप्रिय विधायक जीतू पटवारी जी के संरक्षण में हम ट्रैक्टर रैली लेके हमारा विरोध जाहिर करेंगे। कलेक्टर ऑफिस तक जाएंगे लेकर के। उसी के संबंध में किसानों के सम्मान में आज NSUI मैदान में किसानों के साथ में NSUI भी पूरी ताकत के साथ खड़ी है और हमारे खून के आखिरी बूंद तक के हम किसानों की एक भी जमीन को जाने नहीं देंगे। कुछ ही 2-3 महीनों की बात है, फिर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर किसानों के लिए खुशहाली लाएंगे। ये एक युवा किसान आक्रोश रैली है जिसके 2 मुख्य कारण हैं। एक तो जिस तरीके से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम पे किसानों की ज़मीन छीनने का जो सरकार प्रयास करती है, एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बगैर किसानों की अनुमति के 1 इंच भी ज़मीन नहीं ली जाएगी और अपने उद्योगपति मित्रों को कहते हैं कि जहां उंगली रख दो वहां ज़मीन दे दूंगा और 1,17,000 एकड़ का लैंड बैंक है। तो हम उसको आगाह करने के लिए यहाँ पे हैं कि अब पूरा प्रदेश का किसान लामबंद हो गया है, एकजुट हो गया है और आपको करारी हार का सामना करना पड़ेगा। और ये जो आक्रोश रैली है उनको चेताने के लिए हमने यहाँ से एक संदेश दिया है कि हमारी ज़मीन पे से अपनी निगाह हटाओ, अन्यथा हम आपको यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये किसानों की रैली है, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, इनकी ज़मीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, ना मुआवजा मिल जा रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है और किसानों की फसल भी खराब हो गई। इस विषय में हम कलेक्टर साहब को जीतू भैया के साथ ज्ञापन देंगे। कौन से गांव से लोग ट्रैक्टर लेके शामिल हुए इसमें? गांव सनाउदिया, रंगबाता, सिंदोड़ा, सिंदोड़ी, पूरी राऊ विधानसभा के लोग यहाँ पर एकत्रित थे किसान भाइयों के साथ में और किसान की हक की लड़ाई हमारे विधायक श्री जीतू जी पटवारी लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की राव विधानसभा में ट्रैक्टर रैली लगातार निकल रही है। अलग अलग गांव से ट्रैक्टर यहां शामिल हुए हैं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान के नारों के साथ ट्रैक्टर रैली आगे बढ़ रही है। अब देखना होगा इस रैली का कितना प्रभाव सरकार पर पड़ता है। सतीश शर्मा, इंदौर।